नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। एक बार फिर राफेल डील पर आरोपों का सिलसिला शुरू हो गया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार की ओर से राफेल डील में भ्रष्टाचार को दफनाने के लिए ऑपरेशन कवर अब चल रहा है। उन्होंने कहा कि ये कोई 60-65 करोड़ घोटाले का मामला नहीं है, ये सबसे बड़ा रक्षा घोटाला है। राफेल डील में कथित घूसखोरी को लेकर कांग्रेस के वार के बीच नई रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट के सामने आते ही बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने INC मतलब आई नीड कमीशन बताया और कहा कि किसकी सरकार में डील हुई ये पता चल गया है। 2007 और 2012 के बीच जो राफेल डील की गई थी उसमें ये घूस दी गई थी। दिवाली के बाद बम फोड़ने वाले पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि नवाब मलिक का सीधा संबंध अंडरवर्ल्ड से है। मुंबई में उनके और उनके रिश्तेदारों ने अंडरवर्ल्ड से जमीनें खरीदी। इस आरोप पर नवाब मलिक ने कहा कि उनके कभी भी अंडरवर्ल्ड से ताल्लुकात नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि फडणवीस ने कहा था कि वो बम फोड़ेंगे, लेकिन ये तो बेबुनियाद आरोप है। अब बुधवार सुबह 10 बजे देवेंद्र जी का अंडरवर्ल्ड का क्या खेल है, इसकी जानकारी देंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले चाचा शिवपाल यादव और भतीजे अखिलेश यादव के बीच खटास कम होती नजर आ रही है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कहा है कि बीजेपी को हराने के लिए हम बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के साथ अलायंस करने को तैयार हैं। अगर सम्मान पूर्वक टिकट मिला तो अखिलेश यादव की पार्टी में विलय भी कर सकते हैं। मंगलवार को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी समेत अन्य दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही बीजेपी समेत अन्य दलों की तरफ से जनता को लुभाने का नाटक किया जा रहा है। मायावती ने कहा कि एसपी और बीएसपी का अंदर प्रयास चल रहा है कि चुनाव को हिंदू मुस्लिम बना दिया जाए। वहीं अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि 400 सीटों का दावा बचकाना है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। FSL रिपोर्ट से ये बात का खुलासा हुआ है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा और उसके करीबी अंकित दास के लाइसेंसी हथियार से गोली चली। मिली जानकारी के मुताबिक घटनास्थल से भागने के दौरान लाइसेंसी असलाहों से फायरिंग हुई है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला लिया है। पंजाब सरकार ने ऐलान किया है कि राज्य में 36,000 कच्चे कर्मचारी पक्के किए जाएंगे। मंगलवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने इस बात का ऐलान किया। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी इस फैसले के ऐलान के वक्त चन्नी के साथ मौजूद रहे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हमीदिया परिसर में सोमवार रात बड़ा हादसा हो गया। यहाँ कमला नेहरू बिल्डिंग के पीडियाट्रिक विभाग में आग लग गई। इस हादसे में 7 बच्चों की झुलसने की खबर है, लेकिन मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि 4 बच्चों की ही मौत हुई है। हमीदिया अस्पताल पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार आंकड़े छिपाने का खेल खेल रही है। मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। आस्था का महापर्व छठ पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। छठ के दूसरे दिन मंगलवार को खरना पूजा की गई। छठ व्रती महिलाएं अपने घरों में खरना पूजा की। अब बुधवार को छठ व्रत के तीसरे दिन शाम को सूर्य की उपासना की जाएगी, यानी पहला अर्घ्य 10 नवंबर को शाम को दिया जाएगा। इसके बाद चौथे दिन उदयमान सूर्य की पूजा के साथ छठ पूजा संपन्न होगी। मंगलवार को शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। दिन भर कारोबार में चले उतार चढ़ाव के बाद सेंसेक्स 112 अंक टूटकर 60,433 के स्तर पर बंद हुआ। इसके साथ ही निफ्टी भी 24 अंक फिसलकर 18,844 के स्तर पर बंद हुआ। इससे पहले कारोबार के शुरुआत में सेंसेक्स लाल निशान पर और निफ्टी मामूली बढ़त के साथ खुला था।